हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? तो गाइस होप करता हूँ सभी के हाल बहुत ही बढ़िया होंगे। सारे के सारे अपने घर पर आराम से बैठे हुए और मौज मार रहे होंगे। तो गाइस आपने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा। तो हायरिंग इज ऑनगोइंग इन कंसेंट्रिक्स गुड़गांव। ठीक है, तो मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस डाल रखे हैं गुड़गांव की, क्योंकि फर्स्ट कंपनी थी मेरी गुड़गांव कंसेंट्रिक्स। गुड़गांव के आगे भी है। ठीक है, सबसे पहली कंपनी थी मेरी कंसेंट्रिक्स गाइस। ठीक है, मैंने अपना करियर वहीं से शुरू करा था एज अ कस्टमर सपोर्ट एज एडवाइज़र। ठीक है, एंड वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 2 साल काम करा है। काफ़ी सारे व्लॉग्स डाल रखे हैं, वहाँ का वर्क कल्चर क्या है, वहाँ पे सैलरी कितनी मिलती है, शिफ्ट टाइमिंग्स क्या है, मैंने सब बता रखा है। गुड़गांव की प्लेलिस्ट जाके देख लो मेरे यूट्यूब चैनल पे, गुड़गांव कंसेंट्रिक्स की। ठीक है, उसमें काफ़ी सारी वीडियोस है मेरी, वो देख लोगे, आपको पता लग जाएगा कंपनी कैसी है, क्या काम होता है, क्या नहीं होता है। ये सब चीज़ें हटाते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं। तो गाइज हायरिंग चल रही है अभी CNX में, एंड इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो गाइज अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी सिंपल है कि आप जो है 12th पास होने चाहिए। ठीक है, फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि भाई 12th पास भी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड जिनको एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो ग्रेजुएट है वो भी कर सकते हैं, जो अंडर ग्रेजुएट है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कंसेंट्रिक्स क्या है? कंसेंट्रिक्स एक बहुत बड़ी कंपनी है, कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है। ठीक है ना, थर्ड पार्टी कंपनी है जो कि अलग अलग प्रोसेस को जो है बिजनेस प्रोवाइड करती है, एंड इसकी काफ़ी सारी अलग अलग ब्रांचेज है। फिलहाल ये उद्योग विहार में भी है अपना, एंड गुड़गांव में भी है, बिल्डिंग 14। ठीक है, साइबर सिटी फेज 3 में भी है। डिस्क्रिप्शन में मैं जो है इसका एड्रेस डाल दूंगा। ठीक है, किसी को वॉक इन जाना हो तो वॉक इन जा सकता है। कब जाना है वो डिस्क्रिप्शन में ही आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, टाइमिंग्स क्या है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके अलावा जो नहीं जा सकता, जिसको वर्चुअली करना है घर से, ठीक है, वो या तो कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई कर सकता है। कंसल्टेंसी क्या होते हैं? जो कि अप्लाई करवाते हैं, जॉब लगवाते हैं आपकी कंपनीज़ में। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, आपके एरिया में कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी होना चाहिए ताकि आप नियर पे वहाँ चले जाओ। ठीक है, अगर वहाँ भी नहीं है तो आपको मैं नंबर दूंगा, आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को DM करना है कि हमें अप्लाई करना है CNX में, मैं आपको नंबर दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा सबसे बढ़िया चीज़ पता है क्या है? कि मैं अभी खुद इंटरव्यू शेड्यूल करा रहा हूँ जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबके। ठीक है ना, आपको कुछ नहीं करना है, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और सीधा मैसेज डालना है कि भाई आई वांट टू अप्लाई इन कंसेंट्रिक्स, एंड अपना जो है आपको CV और फ़ोन नंबर मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज देना है। CV की स्क्रीनशॉट लेके मेरे को डाल देना। ठीक है, वो नंबर मैं आपका भेजूंगा आगे अपने रिक्रूटर को। ठीक है, रिक्रूटर विल कॉल यू एंड आपका बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह पूछेंगी। वो पूछने के बाद आपको डिटेल्स वगैरह बताएंगे कि लोकेशन क्या होने वाली है, क्या नहीं। देन फिर आपका जो है आगे इंटरव्यू प्रोसीड करवाएंगे। ठीक है ना, सिंपल है, सॉर्टेड है। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ भाई से कॉन्टैक्ट करना है एंड मैं आपका सारा काम करवा दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि भाई बेनिफिट्स क्या क्या है एंड क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, बेसिकली तो गाइस कैब आपको बहुत साइड मिलेगी, यानी कि घर से आपको कैब उठाएगी, घर पे छोड़ देगी। लोकेशन आपकी गुड़गांव होने वाली है। काम आपका कस्टमर सपोर्ट का रहेगा, यानी कि आपको कस्टमर्स की हेल्प करनी पड़ेगी वाया चैट और वॉइस, दोनों ही प्रोसेस में हायरिंग चल रही है। कॉल पे आप कस्टमर की हेल्प करोगे या फिर टाइपिंग करके चैट में आप उनकी हेल्प करोगे। टाइपिंग स्पीड चाहिए गाइस इसके अंदर 27 के अराउंड। ठीक है, ये आपकी बेसिक होती है, इतनी आप कर लेना प्रैक्टिस करके। एंड इंग्लिश भी चाहिए गाइस, जिनको इंग्लिश नहीं आती वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो वो प्लीज़ DM मत करना, टाइम वेस्ट मत करना। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई देखो नहीं हो पाएगा, इंग्लिश चाहिए भाई। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई चाहिए, बट बेसिक चाहिए। आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, गूगल से जाओ, बेसिक इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन वगैरह पढ़ो, इंटरव्यू के बेसिक जो होते हैं क्वेश्चंस पढ़ लो। इसके अलावा अगर आपको नहीं आ पा रहा है, फिर भी आपको दिक्कत आ रही है, थोड़ा टाइम लो। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू बार बार देने से बढ़िया वो टाइम अपने आप को दोगे ना आप, तो शायद आप इंटरव्यू जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाओ। समझ रहे हो? तो जिनकी कम्युनिकेशन ठीक है, टाइपिंग स्पीड भी ठीक है, वो फटाफट मेरे को अपना CV भेजेंगे, मैं उनका इंटरव्यू जो है शेड्यूल करा दूंगा। अपने दोस्तों को शेयर कर दो वीडियो फटाफट से। इसके अलावा अगर सैलरी की बात करूँ तो फ्रेशर की सैलरी जो स्टार्ट होती है वो 18,000 से स्टार्ट हो जाती है, एंड ये आपकी जाएगी 35,000 तक। ठीक है, एक्सपीरियंस अगर किसी को है मान लो 1 साल का, तो आपकी लास्ट इंडियन सैलरी पे आपको 30% का हाइक मिल जाएगा, और मैक्सिमम 35-36 जाएगा। उससे ऊपर भी जा सकता है एज पर योर स्किल्स एंड योर क्वालिफिकेशन। ठीक है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को मैंने बता दिया, 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन गुड़गांव है, तो जो भी आसपास रहते हैं गुड़गांव के 40 किलोमीटर या फिर 30 किलोमीटर के रेडियस में, ठीक है, वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। जो इनसे भी दूर रहता है उसको कंपनी प्रोवाइड नहीं करेगी कैब। ठीक है, तो आप अगर मान लो कहीं बाहर रहते हो, कानपुर में रहते हो, बिहार में रहते हो, फॉर एग्जांपल यू लिव इन गाजियाबाद, तो आपको वहाँ से रीएलोकेट करना पड़ेगा। एंड अभी मैं बात कर रहा हूँ गुड़गांव लोकेशन की। नोएडा में भी है कंसेंट्रिक्स, बट वहाँ पे भी हायरिंग नहीं करवा रहा हूँ मैं, एंड वहाँ पे चल भी नहीं रही अभी, गुड़गांव में चल रही है। तो जो भी गुड़गांव आ सकता है रहने के लिए वो ही इसमें अप्लाई करें। ठीक है, एंड आपको बहुत सारी कैब मिलेगी। अगर आप गुड़गांव शिफ्ट हो जाते हैं, मान लो आपकी जॉब लग जाती है, तो आपको आराम से कैब लेने आएगी और कैब छोड़ने घर पर वापस जाएगी। बहुत सारी आपको कैब मिल जाएगी, सॉर्टेड है। ठीक है, हो सकता है कैब ना मिले तो आपको शटल मिलेगी। शटल का मतलब क्या होता है? एक 14 और 15 सीटर बस होती है जो कि और भी एम्प्लॉइज़ को लेके जाती है, एंड उन सबके घर के नियर बाय जो लोकेशन होगी ना, वहाँ पे वो आपको उतारेगी, वहाँ से आपको खुद जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप रहते हो द्वारका मोड़, ठीक है, द्वारका मोड़ एक मेट्रो स्टेशन है, सब उसके आसपास रहते हो, द्वारका मोड़ आपको उतार दिया, अब सारे वहाँ से अपना चले जाओ, 10 रुपये देके बैटरी रिक्शा। समझ रहे हो? तो ये चीज़ होती है। बाकी अगर मैं बात करूँगा शिफ्ट कितने घंटे की रहेगी आपकी,
तो गाइस शिफ्ट इज़ गोइंग टू बी 9.5 आवर्स, यानी कि 9:30 की रहेगी आपकी, 9.5 घंटे की आपकी शिफ्ट होने वाली है। इसके अंदर आपको 1 घंटा ब्रेक मिलेगा, 15 मिनट का आपको पर्सनल टाइम मिलता है, जिसके अंदर लाइक अपना वॉशरूम वगैरह चले जाओ। इसके अलावा 10-15 मिनट आपको वो दे देते हैं, यानी कि 1.5 घंटा इन्जॉय, 8 घंटे का लोगन आपको देना होता है, उसमें भी थोड़ा बहुत कम दे दो, 7.5 घंटे भी चल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड इसके अंदर और भी जॉब रोल है गाइस कंसेंट्रिक्स में। एक आपका है कंटेंट मॉडरेशन है, उसके अंदर क्या होता है कि आपको जो वीडियोस होती है वो देखनी पड़ती है यूट्यूब एंड ऑल की, वहाँ पे जो भी गंदी क्लिप्स होती हैं, ठीक है, वल्गर होता है या फिर जो नहीं डालनी चाहिए, इनएप्रोप्रिएट होती हैं, उनको आपको रिमूव करना होता है। एक वो प्रोसेस होता है। एक चैट जो मैं आपको जिसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपको वॉइस हो गया, हेल्प वॉइस में करनी पड़ेगी, वो भी सॉर्टेड है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है आपका टिकट या फिर बैकएंड का ईमेल वाला, ठीक है ना। तो आपको किस में अप्लाई करना है, उसके लिए आप जो है रिक्रूटर से बात कर लेना। आप जिसके लिए एलिजिबल होगे उनको लगेगा कि आप यहाँ सेट बैठ रहे हो, और एज़ पर दी बिजनेस रिक्वायरमेंट जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा होंगी जिन प्रोसेस के लिए, वहीं पे जो आपको रिक्रूटर डालेगा। ये सारी चीज़ें सॉर्टेड है। इसके अलावा बहुत लोग मेरे से एक चीज़ पूछते हैं कि यार वर्क फ्रॉम होम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो गाइस वर्क फ्रॉम होम इज़ डिपेंड्स ऑन प्रोसेस टू प्रोसेस, आप कौन से प्रोसेस में जा रहे हो, ठीक है। जैसे मैं जिस प्रोसेस में था उसमें मेरे को जो है वर्क फ्रॉम होम मिल गया था आफ्टर 4 और 5 मंथ्स। फिर मैं परमानेंट मतलब 1.5 साल तक घर से काम करा है मैंने। आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। मैं दोस्तों के साथ व्लॉग बना रखे हैं, मेरी काफ़ी सारी यादें हैं कंसेंट्रिक्स गुड़गांव के साथ। काफ़ी लोग मुझे जानते हैं वहाँ के बिल्डिंग 14 के, तो बहुत मज़ा आया मेरे को वहाँ पे। एंड उसके बाद फिर मैंने R1 नर्सिंग ज्वाइन करी, देन टेक महिंद्रा, एंड राइट नाउ आई एम करेंटली वर्किंग इन एक्सेंचर गुड़गांव, ठीक है। तो गाइज़ ऐसे ही मैं वीडियोस लाता रहता हूँ जॉब की एंड ऑफिस ब्लॉग की, कॉर्पोरेट लाइफ की, एंड अपनी ज़िंदगी जो है शेयर करता हूँ अपने दोस्तों के साथ, आप लोगों के साथ, एंड खासकर कॉर्पोरेट मजदूरों के साथ, ठीक है। तो मेरा बहुत सारा प्यार आप सभी को। इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना है गाइज़ तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करो एंड कमेंट्स कर देना नीचे, ठीक है। कमेंट्स मैं पढ़ लेता हूँ, भले ही रिप्लाई ना कर पाऊँ टाइम टू टाइम, क्योंकि आपको पता है मैं भी जॉब करता हूँ, 10 घंटे की मेरी शिफ्ट है, दैन ट्रैवल होता है, 4 घंटे लग जाते हैं, 2 घंटे जाना 2 घंटे आना, तो मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बट मैं पढ़ लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना देता हूँ अलग से। तो ये चीज़ें रहती है, ठीक है। तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि कमेंट्स करो, पूछो जो पूछना है आपको। आपस में और भी लोग हैं जो आपको रिप्लाई कर सकते हैं, आपको नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने सब आपको बता दिया है, सारी नॉलेज दे दी है। तो जिसको भी अप्लाई करना है गाइज, फटाफट से जो है डिस्क्रिप्शन में एड्रेस देखो, वॉक इन जाना है वॉक इन जाओ, नहीं तो मेरे को DM करो, ठीक है। बट शर्त क्या है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। अब एक और चीज़ बता देता हूँ कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, कितने राउंड होते हैं। तो गाइज पहला HR राउंड होता है जिसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन लिया जाएगा। उसके बाद आपका होगा MCAT, जिसमें आपको एक टॉपिक मिलेगा, उस पर आपको 400 वर्ड में एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, इंग्लिश सही करनी है, उसके अंदर ग्रामर की मिस्टेक कम करनी है, ठीक है। फिर आपका एक होगा वर्सेंट में 5 सेक्शन आएंगे, ठीक है। एक आएगी सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आंसर कहीं नहीं मिलते हैं वो, ठीक है, वो आपको खुद से लिखने होते हैं, ठीक है। वो फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया, एक सेक्शन हो गया। दूसरा AI बोलेगा तो उसको सुन के आपको लिखना है, ठीक है, या रिपीट करना है। वॉइस में रिपीट करना होता है मुंह से, एंड जो चैट प्रोसेस का होगा उसमें लिखना पड़ेगा, जो डिक्टेशन होती है, जो AI बोलेगा आपको, ठीक है। सॉर्टेड है। इसके बाद आपका आएगा स्टोरी राइटिंग। एक स्टोरी आएगी 30 सेकंड के लिए, फिर आपको 40 सेकंड या फिर 1 मिनट का टाइम मिलता है उसको लिखने के लिए, दोबारा से सेम स्टोरी को अपनी लैंग्वेज में, फिर आपको वही चीज़ लिखनी पड़ेगी। ये हो जाएगा, 3 हो गए। इसके बाद आपकी आएगी गाइस लास्ट में आती है ईमेल राइटिंग, ठीक है। ईमेल राइटिंग में क्या होता है कि आपको एक टॉपिक मिलेगा, उस पर आपको ईमेल लिखनी पड़ेगी। तो वो क्या करना है, गूगल से बस फॉर्मेट पता करना है कि हाउ टू राइट एन ईमेल टू HR और टू माय ऑफिस मैनेजर, ताकि आप फॉर्मेट सही रखो। एंड बाकी पैराग्राफ की तरह ही आपको वहाँ पे भी जो है ईमेल लिखनी है। 4 सेक्शन हो गए, डिक्टेशन, फिल इन द ब्लैंक्स हो गई, स्टोरी राइटिंग हो गई, एंड ईमेल हो गई। और क्या आता है, एक चीज़ और होती है गाइज, ठीक है, हाँ सॉरी, एक पैराग्राफ आपको शुरू में ही मिल जाएंगे देख के लिखने के लिए, सेम टू सेम टाइपिंग टेस्ट की तरह। फॉर एग्जांपल आपको 1 मिनट टाइम मिलेगा और एक पैराग्राफ मिलेगा बगल में, उसको देखना है और सेम टू सेम लिख देना है वही, ठीक है। टाइपिंग स्पीड चेक होती है इसके अंदर आपकी। तो ये हो गया। और वॉइस में क्या होता है, आपको वो बोलना पड़ता है पैराग्राफ। तो ये डिफरेंस है वॉइस में, क्योंकि आप वॉइस के लिए हायर हो रहे हो ना, तो आपको बोलना पड़ेगा। एंड चैट में लिखना होता है तो लिखने के लिए हायर होते हो, तो इसलिए वहाँ पे लिखवाते हैं आपसे। तो ये चीज़ हो गई। ये होने के बाद आपको गाइस होता है सीधा ओप्स राउंड। ओप्स में आपसे वो पूछा जाता है जो कि सेम टू सेम HR ने आपसे HR राउंड में पूछा होता है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछा जाता है उसमें, ठीक है। और हो सकता है आपका एक चैट राउंड भी हो जाएगा, चैट राउंड के लिए आप हायर हो रहे हो। फॉर एग्जांपल कि आप कस्टमर से बात कैसे करोगे, तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको ये करना है कि आपको चैट GPT खोलना है, ठीक है। एंड चैट GTP है ना, कन्फ्यूज होता है इस नाम में यार, ठीक है। तो उसको खोलना है, खोलने के बाद उसमें आपको लिख देना है कि भैया हम जो है एक सिनेरियो बताओ जिसमें कस्टमर सर्विस कस्टमर को हेल्प कर रहा है,
कस्टमर एडवाइज़र, आपको सिनेरियो मिल जाएगा, आपको तरीका पता लग जाएगा कि कैसे आपको वेलकम करना है। हेलो एंड वेलकम टू अमेजोन, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे? आई विल श्योरली हेल्प इन दिस केस। आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर वेरी वरीड अबाउट दिस, बट रेस्ट assured, as you are connected with an expert, I will surely help you in this case. Please allow me a moment so that I can use my resources and tools to help you further. Sounds good? वो बोलेगा yes, great. तो बोला thank you so much. I'm on it. समझे? इस तरीके से आपको बात करनी है तो आपको चैट लिखनी पड़ेगी, ठीक है? सारी चीज़ बता दी है। डिटेल में अगर आपको जानना है कि कैसे कैसे राउंड क्लियर होते हैं, कैसे कैसे वॉक इन में जाना है, क्या वर्क कल्चर है, तो जाओ गुड़गांव प्लेलिस्ट में देखो जाके, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, CV फटाफट भेजो एंड जॉब जो है ग्रैब करो। अब मैं फटाफट से रेडी हो जाता हूँ, मेरे को ऑफिस निकलना है, ठीक है? होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और कुछ भी खरीदना हो तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं एंड स्क्रीन पर कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे, इस पर क्लिक करो, जाओ एंड जो मर्जी खरीदो, ऐश करो, गर्मी से बच के रहो, AC चलाओ। बाय बाय गाइस, लव यू।